नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आपको याद होगा 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के सड़कों पर और लोगों के दिलों में जो आतंक और खौफ शुरू हुआ वो आज भी कायम है। एक के बाद एक बांग्लादेश में रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं और इस कड़ी में जो लेटेस्ट घटना हुई है वाकई बहुत ही खौफनाक है। बांग्लादेश आर्मी के 10वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हानूर अर रशीद चिटागांग क्लब के एक कमरे में मृत पाए जाते हैं। सुबह तक वो बिल्कुल स्वस्थ थे और उनकी मृत्यु बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई है। और ये मृत्यु क्यों हुई है, इसके पीछे रहस्य क्या है, लोगों को शंकाएं क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की आपके चहेते देवाद्विती दास गुप्ता, जो कि 1971 ऑपरेशंस के हिस्टोरियन हैं और बांग्लादेश पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। देवाद्विती, आपका स्वागत है। क्या बताएंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल हानूर अर रशीद, जो कि एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई और ये संदेहास्पद क्यों? तो मैं आपको जो बताना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट जनरल हारून अर रशीद, उनको 1971 के जंग के लिए वीर प्रतीक से सम्मानित किया गया था। नाउ उनके ऊपर एक केस चल रहा था, डेस्टिनी स्कैम केस, जो शेख हसीना के जाने के बाद फिर से चालू हुआ था उनके ऊपर। तो कुछ दिनों तक वो जेल में भी थे और उसके बाद उनका रिहा भी हो गया था। तो चिटागोंग में लेकिन उनके ऊपर वो केस चल रहा था, तो चिटागोंग में वो केस लड़ने के लिए गए थे और चिटागोंग क्लब में उनका लाश सबको मिला था और एक कमरे से ही मिला था। और आपको एक फ़ोटो भी मैंने भेजा है जहाँ पे आप लाश को देख भी सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये स्पेक्यूलेशन है कि शायद उनका मौत के लिए प्रोबेबली जमात या रेडिकल एलिमेंट्स जो बांग्लादेश में आज बहुत एक्टिव है, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसके साथ ये भी स्पेकुलेशंस है कि ये नॉर्मल डेथ भी हो सकता है, लेकिन जमात का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ही माना जा रहा है आज। जमात का इन्वॉल्वमेंट क्यों माना जा रहा है? जहां तक हम जानते हैं कि सेकंड लेफ्टिनेंट हानूर अर रशीद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से पास आउट हुए। उन्होंने ईस्ट बंगाल रेजिमेंट 1970 में ज्वाइन की और बांग्लादेश वार के समय पूरी ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ज्वाइन की। और उसके साथ समय के साथ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं और कहा यह जाता है कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरान उन्होंने रजाकार्स और वॉर क्रिमिनल्स के खिलाफ जो मुहिम खड़ी की थी, उससे लोग नाराज थे। वो आपने सही बताया। 1990s के दौरान उस डिकेड में बांग्लादेश में बहुत 20-21 साल के बाद एक कमिटी बनाया गया था। उसका एक्चुअल नाम है घातक दलाल निर्मूल कमिटी। दिस इज एक्सटेंसिवली कॉल्ड टू हैंग दीज वॉर क्रिमिनल्स। बांग्लादेश में जो रजाकार एलिमेंट्स थे, उनका जो क्राइम्स था इन 1971, उनको जस्टिस पे लाने के लिए ये कमिटी बनाया गया था। उसमें ये लेफ्टिनेंट जनरल हारून अर रशीद वाज वेरी एक्टिव। तो
इसके लिए बहुत सालों से ही these radical right wing elements and जमात इस्लामी they were very much angry on them। और आपको तो पता है आज बांग्लादेश में 2024 5 अगस्त के बाद यूथ को बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स खिलाया जा रहा है बाय द राइट विंग, स्पेशली बाय एलिमेंट्स क्लोज टू जमात एंड बाय जमात इटसेल्फ, कि बांग्लादेश की आजादी का लड़ाई एक झूठ था और राजाकार्स दे वर एक्चुअली फाइटिंग। इनका नैरेटिव ऐसा है कि भारतीय एग्रेशन के खिलाफ ये फाइट कर रहे थे ताकि राजाकार्स को एक अच्छी लाइट में दिखाया जाए, और ये नैरेटिव बांग्लादेश यूथ आज खा रहे हैं। इसीलिए बांग्लादेश यूथ में भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई वुड से 20 to 30%, जो हारून रशीद का अगर डेथ जमात के हाथ में हुआ भी है इसको अच्छा मानते हैं, डिस्पाइट जनरल हारून रशीद्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द 1971 लिबरेशन वॉर। ये आज का प्रॉब्लम है। देवा, आप सही कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद भी बांग्लादेश से रजाकार एलिमेंट कभी गया नहीं। Absolutely. और वही मेरे ख्याल से अवामी लीग और शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती थी और सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन था। और आप सही कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2024 के बाद वो सारे लोग, चाहे वो पॉलिटिकल हों या ए पॉलिटिकल हों, वो सारे लोग खौफ के साए में जी रहे हैं, जिनको बांग्लादेश वॉर के बारे में विश्वास है, शेख मुजीब रहमान या अवामी लीग के आइडियल्स पे विश्वास है, या वो शेख हसीना के फॉलोअर्स रहे हुए। और इसीलिए संदेह उठता है कि कहीं लेफ्टिनेंट जनरल हारून और रशीद इस दुर्भावना के शिकार तो नहीं हो गए। क्या कहेंगे आप? इसमें मैं आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि जनरल हारून रशीद, उनका बहुत ज्यादा क्लोजनेस था नॉट ओनली विद शेख हसीना, लेकिन उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो मैं आपको बताया था कि अवामी लीग और लिबरेशन वॉर, इन दोनों को एक पैन में रखा जाता है और बाकी सब एलिमेंट्स इन बांग्लादेश, ये सबको एक दूसरी एंटी लिबरेशन पैन में रखा जाता है। तो हारून रशीद का ये इन्वॉल्वमेंट इन हैंगिंग, वांटिंग टू हैंग द वॉर क्रिमिनल्स ऑफ 1971 वॉर, इसको बहुत ज्यादा ही आज का बांग्लादेशी यूथ देखता है अकॉर्डिंग टू गोइंग पैरेलल विथ अवामी लीग पॉलिटिक्स। इन लोगों का डिफरेंशिएशन बिटवीन अवामी लीग एंड 71 वॉर प्रो लिबरेशन एलिमेंट्स, ये डिफरेंशिएशन उतना क्लियर नहीं है आज के बांग्लादेश यूथ में। पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट, बांग्लादेश में एक और नैरेटिव एक्सक्लूसिवली आज चलाया जा रहा है, जो पार्शियली ट्रू भी है, कि जनरल हारून रशीद डेस्टिनी स्कैम में इन्वॉल्व था, जहां पे 2500 बीडीटी 2500 करोड़ बांग्लादेशी टाका उन्होंने स्कैम के जरिए बांग्लादेशी आवाम से लूटा था। ये स्कैम कितना सच है ये मुझे आज पता नहीं, लेकिन ये स्कैम का टॉपिक उठा के आज बांग्लादेशी लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर जनरल हारून रशीद का ये मृत्यु जो हुआ है इन चिटागोंग क्लब, ये ठीक है, ये जायज है, डिस्पाइट उनका कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटायर 9 months ऑफ 1971 वॉर इन फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो ये दोनों को इक्वेट करके आज उनका मृत्यु को एक जायज और अच्छा चीज बताया जा रहा है टू बांग्लादेशी यूथ। तो आप कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा समझिए कि एक साइड है उनका अच्छा कैरेक्टरिस्टिक, एक साइड है उनका बुरा कैरेक्टरिस्टिक, एक साइड है कि वो 1971 के वॉर क्रिमिनल्स के लिए सजा मांग रहे हैं और दूसरी साइड पे वो डेस्टिनी स्कैम में भी इन्वॉल्व है। तो ये पूरा एक मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर को लेके आज जनरल हारून रशीद का ये डेथ
के बारे में बहुत सारे नैरेटिव चलाया जा रहा है, जिसके लिए आई वुड से आज ओनली प्रो लिबरेशन वॉर एलिमेंट्स और आवामी लीग के लोग इन बांग्लादेश आर दी ओनली वंस मोर्निंग हिज डेथ। तो आप पॉलिटिक्स में सही कहते हैं देवा, आप सही कह रहे हैं कि हारून अर रशीद लेफ्टिनेंट जनरल का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन कोई कमजोरी रही होगी जिसमें कि वो डेस्टिनी स्कैम में इन्वॉल्व हुए, और वो शेख हसीना के टाइम में भी डेस्टिनी स्कैम शुरू हुआ था, और अभी वो एक बार से रीओपन हुआ। वो अरेस्ट हुए, बेल पर थे, और चिटागांग वो उसी केस की तारीख में गए थे, लेकिन वहां चिटागांग क्लब के वीआईपी रूम में जहां वो ठहरे थे वो मृत पाए गए, और वहां पर उनकी तकिया के ऊपर जो ब्लड है वो कुछ और कहानी कह रहा है। तो ये कैसे संभव है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि चिटागांग पहुंचता है, चेक इन करता है, और यकाएक अपने कमरे में मृत पाया जाता है? इसके बारे में मैंने जैसे आपको बताया, स्पेकुलेशंस है कि उनको जहर दिया गया है। ये बांग्लादेशी एक जर्नलिस्ट ने ही आई थिंक पोस्ट किया था, हु इज इन हाइडिंग, कि ये बहुत ज़्यादा ही पॉसिबल है कि उनको जहर देके उनका मृत्यु करवाया गया, कि लेकिन उनका कोई फिजिकल रिकॉर्ड उतना बुरा नहीं था कि सडनली उनका कोई हार्ट अटैक या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके साथ वो मतलब बांग्लादेश में उनका कोई ऐसा ड्रिंकिंग करने वाला भी रिकॉर्ड नहीं था। ही वॉज नॉट अ ड्रंकर्ड, ही डिडंट हैव एनी फिजिकल एलिमेंट्स। तो एक बहुत ही स्वस्थ एंड एक्टिव पर्सन थे, फिजिकली वेरी एक्टिव। तो उनका ये सडन डेथ और जो उनका ब्लड स्टेन है पिलो में, आपको मैंने जो फोटो भेजा था, इससे ही पता चलता है कि बहुत ज्यादा ही चांसेस है कि जमात के रेडिकल एलिमेंट्स उनको शायद जहर दे के ही उनका मृत्यु करवाया है। और अगर करवाया भी है कि नहीं है, it is celebrated as a good thing by the present youth of Bangladesh who support this exclusion of Sheikh Hasina, who believe in this Bangladesh 2.0 that is being propagated now, unfortunately. आप जो कह रहे हैं, हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और आपने कहा था कि जो प्रो अवामी लीग हैं या प्रो शेख हसीना फैक्शन है, या लोग माइनॉरिटी के हैं जो आज की डिस्पेंशन से प्रेजेंट गवर्नमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते, एक तरीके से डर के साए में जी रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। आपने अभी एक जर्नलिस्ट का नाम लिया जो कि हाइडिंग में है। ऐसे कई वाकये हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं कि लोग सच कह नहीं सकते। तो क्या आने वाले दिनों में हम कुछ और ऐसे रहस्यमयी घटनाएं देख सकते हैं? एब्सोल्युटली। आज जो कल ये हुआ है 4th of August में कि जनरल हारून अर रशीद को ऐसे डेथ इन दैट कंडीशन पाया गया था। मैं तो ये स्पेकुलेशंस भी रखता हूँ कि आज जो बांग्लादेश में एंटी बीएनपी का भी एक मूवमेंट चल रहा है, तो जो मुक्ति बाहिनी एलिमेंट्स इवन इन बांग्लादेश आर्मी में भी है, अभी भी रिटायर्ड ऑफ कोर्स, ये जो लोग हैं इनके साथ भी ये हो सकता है अगर वो बीएनपी के पक्ष में कुछ बात किए अगेंस्ट द प्रेजेंट एनसीपी एलिमेंट्स और यूनुस एलिमेंट्स। ये भी हो सकता है कि और भी जो मुक्ति बाहिनी के एलिमेंट्स है, जो अवामी लीग बीएनपी बोथ साइड को समर्थन करते हैं, उनके साथ भी ये हो सकता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे मुक्ति बाहिनी के एलिमेंट्स हैं जो बांग्लादेश मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं रखते हैं। ये बहुत सारे लोग आज हाइडिंग में है, इनसाइड बांग्लादेश, आउटसाइड बांग्लादेश, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवामी लीग पॉलिटिक्स के साथ एक्टिव भी नहीं थे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन
in hanging the 1971 war criminals through the International Crimes Tribunal के लिए, उनके testimonies के लिए आज they are being hounded by the Jamaat-e Islami and the radical groups. तो ऐसा कोई मतलब स्ट्रेट कट बात नहीं है. Anybody who is right now speaking against Jamaat from the Mukti Bahini faction as well, who were very much respected during Sheikh Hasina's time, they are all in trouble. आप सही कहते हैं कि नेशनल सिटीजन पार्टी जो अभी नई बनी है उसने गोपालगंज में क्या किया. Absolutely. और इससे पहले स्टूडेंट्स और जमाते इस्लामी और रेडिकल पार्टीज ने ढाका में कितनी बड़ी रैली की थी और बता दिया था कि मेन स्ट्रीम पार्टीज अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे खिलाफ हैं. तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल हवा है वो वाकई ऐसे वैचारिक स्तर पे नहीं है जहां आप सेकुलरिज्म की बात करें या प्रजातंत्र की बात करें या इंक्लूजन की बात करें. तो आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि हमें ऐसी और भी अप्रिय घटनाएं और देखने को मिल सकती हैं जो कि अभी लेफ्टिनेंट जनरल हानूर और रशीद के साथ हुआ है. देवादिति, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे नाजुक मसले पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला. थैंक यू सो मच. धन्यवाद कर्नल उत्कर्ष राठौर साहब, मुझे ये समय और अपॉर्चुनिटी देने के लिए टू स्पीक ऑन दिस मैटर. थैंक यू.